मैं अभी दो टर्म को डिफाइन करूंगा, एक है ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट और एक है पिंच ऑफ वोल्टेज। ये दोनों को समझने के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे। जैसे हम लोग बीजेटी में कैरेक्टरिस्टिक का बात करते थे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वैसे ही जेफेट के पास भी अपना कैरेक्टरिस्टिक है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, पहले इस दोनों टॉपिक है। ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट होता क्या है, तो मैंने लिखा है, मत देखिए उसको, पहले समझिए, उसके बाद। इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं बनाया है आपके सामने, तो चलिए मैं एक फ़ोटो बनाता हूँ। ये मेरे पास आपको मालूम होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। कैसा? एन टाइप, एन चैनल ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। यहाँ एक बॉक्स जैसा बना दिया आपने, इसको हेवीली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इससे एक टर्मिनल निकलता है जिसे आप गेट बोलते हैं। यहाँ से एक टर्मिनल निकलता है ड्रेन और यहाँ से एक टर्मिनल निकलता है सोर्स। इस गेट को इस गेट के साथ जोड़कर बाहर निकाल देते हैं। अब आप बैटरी कहाँ कहाँ लगाते हैं आपको दिखा दूँ। एक बैटरी आप लगाते हैं यहाँ से लेकर इधर और यहाँ से लेकर इधर, यहाँ एक बैटरी लगाते हैं। इस बैटरी को कैसे जोड़ते हैं? यदि आप इसको ड्रेन बना रहे हैं और इसको सोर्स बना रहे हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है, जो कि ये जंक्शन ऐसा होता है, इसमें ऐसे जंक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना, सोर्स है मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, नीचे माइनस लगाइएगा तभी ऊपर जाएगा, और इस बैटरी का नाम VDS कहलाएगा। ठीक, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, फिर इसको समझाऊंगा। जंक्शन बड़ा कैसे होता था, तो आपको याद कीजिएगा, रिवर्स बैस में यहाँ जोड़ते थे। रिवर्स बैस में PN जंक्शन डायोड का जंक्शन बड़ा होता था, क्योंकि ये P और ये N, इधर N है इधर P है, और ये जंक्शन है, और यहाँ रिवर्स बैस जोड़िएगा तो PN जंक्शन डायोड का जंक्शन का विड्थ बड़ा होता है। ये मैंने डायोड में पढ़ाया था। आप डायोड जाके नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा परेशानी होगी, इसलिए मैंने बोला था कि इसलिए शुरुआत के लेक्चर बहुत स्लो थे, जिसमें कि आपको समझाना था। अगर शुरुआत के लेक्चर में कन्फ्यूज़न है तो आगे का लेक्चर बहुत कन्फ्यूज़न में रहेगा। ठीक है, हर चीज़ में लगेगा अरे ये कैसे कर दिए सर, ये कैसे कर दिए सर। चलिए अब आते हैं ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट। दूसरा बैटरी यहाँ लगाया जाता है, आपको बता दूँ, गेट और सोर्स के बीच में, यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IDSS, बहुत बड़ा नाम है, D फॉर ड्रेन सोर्स सैचुरेशन। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहला मैं गेट साइड में कोई बैटरी नहीं दूंगा। बैटरी नहीं देने का मतलब तोड़ना नहीं है, ये जोड़ देना है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं, VGS बराबर 0 वोल्ट, VGS 0। यदि मैं VGS का मान 1, 2, 3 लेता, कुछ भी लेता, तो ये रिवर्स बैस में होता। कैसा बैसिंग में होता? रिवर्स बैस में। कैसा बैसिंग में? रिवर्स बैसिंग में। और रिवर्स बैसिंग होने के कारण जंक्शन बड़ा हो जाता, दोनों साइड से बड़े होंगे, क्योंकि तार दोनों में कनेक्टेड है, दोनों से बड़ा होता। तो हमको वो नहीं करना है, हमको ये बताना है कि VGS का मान क्या लेना है? 0। और ऐसे केस में आपका जो जंक्शन का चौड़ाई है, ये जंक्शन का चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी जंक्शन को तो मैंने जंक्शन की चौड़ाई बोल रहे हैं, चैनल की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगी। किसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगी? चैनल की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगी, चैनल की चौड़ाई सबसे ज़्यादा, क्योंकि जंक्शन अभी हिला डुला नहीं, मतलब क्योंकि ये वाला जो जंक्शन है 0 वोल्ट दिया, तो रिवर्स बैस होने की संभावना तो एकदम नहीं है। 0 वोल्ट से क्या जंक्शन में चेंजिंग आएगा? इसका मतलब यहाँ पर चैनल, यहाँ पर जो चैनल यानी रास्ता सबसे बड़ा है, सबसे चौड़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम VDS दिए, VDS देते रह गए, 1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागा, 2 वोल्ट और भागा, 3 वोल्ट और भागा। इसकी वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है, इसे ID करंट कहते हैं और इसे IS करंट कहते हैं। इसको अभी कुछ भी नहीं दिए हैं, इसको 0 कर दिए हैं। इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, इसको ज़्यादा बढ़ाइएगा, तेज कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से दौड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जब दौड़ेगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। फिर से बोल रहा हूँ, यदि मैं VDS का मान बढ़ा रहा हूँ, VDS का मान इंक्रीज करता हूँ, VDS का मान इंक्रीज करूँगा तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि माइनस को धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से भागेगा, तेज़ी से भागने की वजह से करंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। यानी कि करंट बढ़ते बढ़ते, सोचिए कितना दिन बढ़ेगा, कितना देर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक आएगा ना, जहाँ पर ये इस वोल्टेज को बढ़ाते हुए, ऐसा नहीं कि बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ते ही रहेगा, एक लिमिट होगा कि वोल्टेज
जितना वोल्ट तक हम देंगे, करंट बोलेगा अब इससे ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम नहीं है, इससे ज़्यादा हम करंट फ्लो नहीं करा सकते, मतलब इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं। मान लिया है 10 वोल्ट में दिए, 10 वोल्ट तक आईडी करंट का मान 5 मिली एम्पियर आया, कितना 5 मिली एम्पियर। 11 वोल्ट दे रहे हैं तो पर भी 5 मिली एम्पियर, 12 वोल्ट दे रहे हैं तो पर भी 5 मिली एम्पियर। ठीक है, कहने का मतलब अब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा भी तो ये करंट नहीं बढ़ेगा, उस समय जो करंट होगा उसे IDSS कहते हैं, यानी VDS के द्वारा मैक्सिमम ड्रेन करंट प्रवाह कराने को, ठीक है, ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, मैक्सिमम ड्रेन करंट। तो देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट, पहला लाइन यही है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू VGS बराबर 0। कितना लेना है, VGS का मान 0। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, VGS का मान आपको कितना लेना है, 0, VGS का मान 0 इज कॉल्ड ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट। जब VGS का मान 0 रखिएगा तो चैनल की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगी और उस समय VDS के द्वारा दिया गया वोल्टेज से मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा उसे हम लोग ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे, यानी IDSS बोलेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर फोटो बनाएं, तो यस सर फोटो बना सकते हैं आप, ये खाली मिटा दिया मैंने, ठीक। अब आप ये सारा का सारा फोटो ये इसको लिखिए और उसके नीचे ये फोटो बनाइए, यही करंट जो होगा IDSS कहलाएगा जब VGS का मान 0 हो और मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो करे, मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो करे, और जिस वोल्टेज पे भी होगा हमको नहीं मतलब, जब करंट बढ़ना बंद हो जाएगा बोलेगा अब इससे ज़्यादा नहीं फ्लो कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी आप दौड़ते हैं, हम और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ रहे, और तेज दौड़ो, लेकिन उसके बाद एक बोलते हैं ना सर इससे ज़्यादा हम नहीं तेज दौड़ सकते हैं। अब आप कहिएगा भी तो इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की कैपेसिटी एक मैक्सिमम जहाँ तक होगी उसे हम लोग IDSS करंट बोलेंगे। तो इसके साथ लिखिए इसको और इसको यहाँ पर फोटो में बनाइए। ये मैं पॉज कीजिए वीडियो को, पहले लिखिए फिर मैं पिंच ऑफ वोल्टेज को समझाता हूँ। चलिए आप पॉज करके लिख चुके हैं, अब आइए यहाँ पर आते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, VP, इसको समझते हैं। ये इसी से रिलेटेड है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ बताया, इससे इसको आगे भी बनाते तो काम चल जाता, ज़्यादा समझ में आता, लेकिन फिर भी मैं आज जब आगे आएगा तो मैं फिर एक बार आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है, आप चिंता नहीं करें। पिंच ऑफ वोल्टेज कैसे करते हैं, व्हाट डू यू मीन पिंच ऑफ वोल्टेज, सुनिएगा। VGS का मान क्या लेना है, 0, इसमें भी यही बात है, VGS का मान क्या लेना है, 0, उसमें भी VGS 0 लेना था, इसमें भी VGS 0 लेना है, और उसके बाद VGS का मान 0। जब IDSS फ्लो करेगा, मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो करेगा, उस समय वोल्टेज का मान जितना रहेगा, VDS का मान जितना रहेगा, फिर से सुनिएगा, अरे भाई जितना ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट फ्लो कराने के लिए जो वोल्टेज की जरूरत पड़ी, जितने वोल्टेज की जरूरत पड़ी, उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। इट इज द वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, इट इज द वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज होगा, ठीक है, वेयर मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो वेयर VGS बराबर 0। यहाँ मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम ड्रेन करंट को क्या बोलते हैं, IDSS फ्लो करेगा, और उस समय VGS का मान क्या होना चाहिए, 0। इसके लिए भी यही फोटो काम करेगा, खाली पॉइंट्स आपको मेंशन कर देना। हाँ, इसमें देखिएगा, इसका फोटो आगे चल के मैं इस फोटो को मैं और एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में, जस्ट इसको मिटाऊंगा तो ये फोटो आएगा। तो अभी आप समझिए, ये हो गया आपका, क्या लिखेंगे देखिएगा, IDS, कौन सा करंट, ID करंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, VDS वोल्टेज। इसके और इसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ बनाते 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 इसका ग्राफ देखिए, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे यानी ये किसका मान बढ़ रहा है, VDS का मान बढ़ रहा है, और कौन बढ़ रहा है, ID बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, देखिए बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, ये मैं अभी ग्राफ में कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफ बनाऊंगा ही, और ऐसे जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ तक देखिए, ये यहाँ के बढ़ने नहीं लगा, यहाँ के बाद करंट नहीं बढ़ा सर, यहाँ के बाद करंट नहीं बढ़ा, यानी मैक्सिमम करंट आ गया। ये इसी को हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं IDSS, करेक्ट। और जिस पॉइंट पे इतना दूर आया वोल्टेज, उस समय नीचे की ओर जाइए, उस समय जो वोल्टेज रहता है, ये वाला पॉइंट, ये वोल्टेज अक्ष है, इसी को VP कहते हैं। क्या बोलते हैं, VP। ये वाला जहां पर मैक्सिमम IDSS आया, उस समय जो वोल्टेज दिखाई देता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, VP, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं उसे। ये क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज। अब इसके द्वारा एक क्षेत्र का निर्माण होता है, जो रेड कलर से मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ये वाला, इसे हम लोग, ठीक है, ओमिक रीजन के नाम से जानेंगे आगे चल के। ओमिक रीजन, कौन सा रीजन, ओमिक रीजन। तो आप बोलिएगा सर ये क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं ओमिक रीजन और इस तरह के ग्राफ कैसे बनाए गए उसमें। अच्छा, ये जो ग्राफ बना, इसमें एक कंडीशन, आपने कंडीशन डाल दिया, VGS का मान क्या होना चाहिए,
VGS का मान 0 वोल्ट होना चाहिए, तभी हम लोग पिंच ऑफ निकाल पाएंगे। पिंच ऑफ वोल्टेज VGS का मान 0 होगा तो ही, ठीक है। मैक्सिमम ड्रेन करंट किसी किसी किताब में, अब आगे बढ़ते हैं। मान लिया कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसने कहा कि सर आप IDSS को ही, IDSS में हो रहे वोल्टेज को ही पिंच ऑफ करता है, और यही सही है। लेकिन कोई कोई किताब में मैंने कहीं नहीं लिखा है, मैक्सिमम ड्रेन करंट जरूर लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि उस समय क्या VGS का मान 0 होना चाहिए भी लिखा है। लेकिन कोई कोई किताब में VGS का मान 1 वोल्टेज ले लेता है तो ऊपर भी पिंच ऑफ वोल्टेज निकाल देता है। तो किताब है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो किताब से पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छी किताबों से। VGS का मान 0 लेना है। VGS का मान 0 होने पर जो मैक्सिमम ड्रेन करंट प्रवाह होगा और उस समय जो वोल्टेज होगा उसे हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे। तो इसके लिए भी ये फोटो, इसके लिए ये दोनों फोटो बनाइए, क्योंकि ये पूरी क्वेश्चन पूछता है कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज रीजन बनाता है उसे कौन सा रीजन बोलते हैं, ओमिक रीजन बोलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन डाउट रह गया कि सर ये फोटो कैसे बन दिया, ठीक है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं मिटाऊंगा। तो इसी फोटो पर अभी आने वाला हूँ तुरंत कि ये फोटो बनता कैसे है। मैं पूरा लैब में ले जाके एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा इस फोटो को। तो नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को देखने जा रहे हैं। जेफेट का कैरेक्टरिस्टिक, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जेफेट में। जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर में दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते थे, एक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। वैसे ही जेफेट में दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे। एक का नाम है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और एक का नाम है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। किसी किसी किताब में इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलता है, क्योंकि ये दोनों आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट कहलाते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलता है। तो ये एक अलग नाम हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, याद कर जाइएगा। चलिए, तो आप बोलिएगा सर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक किसे बोलते हैं और कैसे बनाते हैं। सबसे पहला ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक VDS वोल्टेज और ID के बीच में बनाया जाता है। VDS और ID, क्या इसमें भी किसी चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं? तो यस, एक और वोल्टेज है VGS। हम आपको बता दें कि हम लोग ग्राफ बनाने के लिए इधर आए हैं। ऐसे ग्राफ कैसे बनता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस फोटो को देखिए। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर पहले ये वोल्टेज होता है, इसको अगर हम लोग ड्रेन माने और इसको हम लोग सोर्स माने तो, और यहाँ पर माइनस दे दें, यहाँ प्लस दे दें, ये बैटरी कहलाएगा VDS और इसकी वजह से करंट प्रवाह होगा, इसे नाम देंगे ID। ID और IS एक ही होता है, इसलिए दोनों में से किसी एक को लिया जाता है। आइए यहाँ पर रिवर्स बैच में जोड़ते हैं। P टाइप है तो P टाइप को नेगेटिव से जोड़ेंगे और इसको पॉजिटिव जोड़ेंगे। इस बैटरी का नाम होगा VGS। तो अगर मैं इस पूरे परिवार में देखूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे परिवार में देखूं तो 3 लोग दिखते हैं, VGS, VDS और ID। इन्हीं तीनों के बीच में ग्राफ बनाना होता है, इन्हीं तीनों के बीच में ग्राफ बनाना है। अब इन तीनों के बीच में ग्राफ बनाना है तो ग्राफ तो किन्हीं दो के बीच में ही बनता है, क्योंकि ग्राफ जब बनाते हैं तो 2 अक्ष लेते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। जब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये इसको जरूर प्रभावित करेगा, इसलिए इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं उस समय VGS को कांस्टेंट रखा जाता है, जो कि मैंने लिखा है, ठीक है, VGS कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाया कि सबसे पहला जो हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं वह ID और VDS के बीच में बनाया जाता है, जिसमें VGS को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक, अभी तक तो मैंने ग्राफ में क्या बनाते हैं वो बताया, कैसे बनाते हैं ग्राफ वो अब सुनिए। ये ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, लैब में चलते हैं। लैब में जब हम गए, लैब में हम लोग चल रहे हैं, सोचिए कि मैं लैब में गया, आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक। चलिए लैब में आए, लैब में मेरे को जेफेट मिल गया और मैंने ऐसे जोड़ दिया VGS VDS सब कुछ, ठीक। अब सर ने बोला कि भाई ये तुम्हारे पास है, इसको इसका ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक निकालो। तो मैंने कॉपी में ग्राफ पेपर पर ऐसे प्लॉट करके छोड़ दिया। अब इसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सबसे पहले तो हमको इसका याद आएगा, VGS का। इसका क्या याद आएगा कि भारती सर बोले हैं कि VGS को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। ये भारती सर ये नहीं बोले इसका मान 0 लेना है, ये नहीं बोले इसका मान 1 लेना है, ये नहीं बोले इसका मान 2 लेना है, ये बोले कांस्टेंट लेना है। मतलब जो भी मान लेना है वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब उसको नहीं बदलना है। तो भारती सर की बात तो माननी पड़ेगी। चलिए, तो इस यहाँ पर हम लोग VGS का मान कुछ ले लेते हैं। तो एक लड़का बोला VGS का मान हम,
ठीक है, 0 वोल्ट लेंगे। ध्यान दीजिए कितना लेंगे, 0। VGS का मान मैं ले रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, VGS का मान 0, इसको छूना भी नहीं है। अब 0 का मतलब यहाँ कुछ भी बैटरी नहीं होगा। अब आइए इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक, जिन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है उसको पहले ऐसे लिख दिया जाता है, VDS और ID। पहले भी बता चुके हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अब इसका मान भी 0 रखिए। ग्राफ बनाना है तो इसको बदल के देखिए, इसके बदलने से ये बदलेगा इसका, तो हम इसको बोले 0 रखो। तो अब सोचो, ये तो पहले से 0 करिए दिए हो, ये 0 रखोगे तो करंट फ्लो करेगा, ID आएगा? नहीं आएगा सर। इसके कारण, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, इस माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। तो अब यहाँ पर तुम 0 दे रहे हो, कुछ भी वोल्टेज नहीं दे रहे हो, तो ID भी 0। इससे ये पता चलता है कि आपका ID और VDS 0 0 है। इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। यही बताना था कि स्टार्ट कहाँ से होता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते स्टार्टिंग कहाँ से होगा। जैसे मैंने कॉमन बेस पढ़ाया था तो पीछे से हुआ था, कॉमन इमीटर 0 से हुआ था, कॉमन, फिर हम लोग आ रहे हैं जेफेट में ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। फिर एक सोचिए कि इसका मान 1 वोल्ट लेते हैं। कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। जब हम 1 वोल्ट लिए तो भाई 1 वोल्ट के माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा। इसमें तो कोई रुकावट है नहीं ना है जी, रुकावट कहाँ है? दौड़ने लगा तो करंट इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट फ्लो करेगा। ID का मान आया, ठीक है, 1 वोल्ट पर, ठीक है, 0.5 मिली एम्पियर। कितना आया जी? 0.5। 2 वोल्ट पे, ठीक है, 2 वोल्ट नहीं, सीधे 5 वोल्ट ले लेते हैं। कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पे 1 मिली एम्पियर आ गया, नहीं 2 मिली एम्पियर आ गया। कितना मिली एम्पियर? 2 मिली एम्पियर। ये आपके एक्सपेरिमेंट करने पर पता चलेगा, अभी अपने मन से मैं ले रहा हूँ। ठीक, वोल्टेज बढ़ाए तो करंट बढ़ गया, वैसे ही आप इसका बढ़ाते लेते जाइए। ठीक है, एक समय आएगा जैसे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट लिए, ठीक है, 5 वोल्ट के बाद सीधे 10 ले लिए, 10 ले लीजिए तो 5 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, 15 वोल्ट ले लिए, 5 के बाद 10 के बाद 8 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, 15 के बाद 20 वोल्ट ले लिए तो 10 मिली एम्पियर आ गया। अब हम सोच रहे हैं 20 के बाद 21 वोल्ट लिए, बोलता 10 मिली एम्पियर। 22 ले लिए तो पर भी 10 मिली एम्पियर। ठीक है, 24 ले लिए तो पर ही बोलता 10 मिली एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू अभी हुआ। ये मत सोचिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, फिर बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। मैं सिर्फ प्रयोग करने के लिए वैल्यू लिया हूँ। हो सकता है मान आपका इससे थोड़ा ज़्यादा आए, हो सकता है इससे कम आए, लगभग इसी के आसपास रहता है। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो चलिए, तो 10 मिली एम्पियर के बाद ये कांस्टेंट हो गया। कहना क्या चाहता है, इसको ग्राफ बनाने आता है, इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, तो आपका ओरिजिन से है। तो इस तरीके से आप हर पॉइंट को मिलाते हुए अगर बनाएंगे, तो मैं मिला नहीं रहा हूँ, खाली समझाने के लिए बना रहा हूँ। ग्राफ ऐसे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा 10 मिली एम्पियर ये करंट है, और यहाँ से ये मुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से कांस्टेंट हो गया सर। ठीक, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो चुका है। 10 मिली एम्पियर अब नहीं बढ़ रहा है, चाहे तुम वोल्टेज क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, 15, 20, 25, 50 कुछ भी कर दो, नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक लड़का बोला नहीं, फिर भी हम देखते हैं कब तक नहीं बढ़ता है। ठीक, ये सोचा कब तक नहीं बढ़ता, देखते हैं। 24 के बाद 25 कर दिया, 25 के बाद 28 कर दिया। कितना वोल्ट? 28 वोल्ट। 28 वोल्ट पे ये जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? एक लड़का बोला किसके कारण डिस्ट्रॉय हुआ? तो एक लड़का तुरंत बोलता वोल्टेज के कारण डिस्ट्रॉय हुआ। नहीं सर, वोल्टेज के कारण डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। किसके कारण डिस्ट्रॉय हुआ? फिर सोच रहे होंगे वोल्टेज के कारण, और कोई तो दिख ही नहीं रहा, वोल्टेज ही बढ़ा रहे हैं ना। अरे नहीं सर, आप कोई भूल जाते हैं कि वोल्टेज के बढ़ाने से अंदरूनी तापमान भी बढ़ता है। याद आया? हाँ, ठीक है, वोल्टेज के बढ़ाने से आंतरिक तापमान, इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो भाई 22 वोल्ट में और ज़्यादा टेम्परेचर आया होगा, 24 वोल्ट में और ज़्यादा आया होगा। ठीक है, 28 वोल्ट में, और 28 वोल्ट का टेम्परेचर इसके लिए टॉलरेबल नहीं होगा, और उस समय ये जल गया होगा। किसके कारण जला? टेम्परेचर के कारण। हाँ, बैटरी कारण बना, वो इनडायरेक्ट वर्क कारण बना, बट हमको बैटरी नहीं बताना कि हाँ VDS के कारण जला। VDS के वोल्टेज के कारण इसके अंदर टेम्परेचर डेवलप हुआ, और वह टेम्परेचर इसके लिए टॉलरेबल नहीं था, यानी सहनीय नहीं था, इसलिए डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ आने के बाद देख लीजिए, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद यहाँ जल गया। जलने के बाद ऐसे ग्राफ बन जाता ऊपर की ओर, ब्रेकडाउन। यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया सर, ब्रेकडाउन। ध्यान दीजिएगा कितना ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कितना वोल्ट में किए सर?
कितना 28, याद रखिएगा, मिटा नहीं रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट का ग्राफ हुआ, लेकिन हम बताना होगा आपको, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया भारती सर बनाए थे, और भारती सर जो बनाए थे उस समय बताए थे भारती सर VGS बराबर कितना लेना है, कितना लिए थे 0 वोल्ट, कितना लिए थे 0 वोल्ट। ये हो गया सर ग्राफ। अब एक लड़का बोला नहीं सर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक। वो एक्सपेरिमेंट करने चला, तो वो बोला कि मैं इसका मान 1 वोल्ट लूँगा कांस्टेंट। भारती सर 0 लिए थे, हम 1 लेके बनाएंगे। ऐसा थोड़ी जो बोले थे भारती सर कि नहीं लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, तो हम 1 वोल्ट छोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले 1 वोल्ट को देखिए। जब ये 1 वोल्ट है तो जरूर सर ये रिवर्स बायस केस में जंक्शन को थोड़ा तो जरूर बड़ा कर देगा, हाँ या ना? एकदम करेगा सर, सबसे पहला काम यही कर दीजिए। अब सोचिए कि पहले भारती सर वाले केस में चैनल की चौड़ाई यहां से लेके यहां तक थी, ब्लू वाला। अब चैनल की चौड़ाई यहां से यहां तक है, इसका मतलब चैनल की चौड़ाई थोड़ी घट गई, रास्ता थोड़ा संकरा हो गया। इसका मतलब ठीक है यही ग्राफ बनेगा, बट रास्ता संकरा होने की वजह से कम इलेक्ट्रॉन जाएगा और करंट थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, बहुत कम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 0 हुआ, 0 का 0 रहेगा, 0.4 रहेगा, 1.9 रहेगा, 1.9 ये होगा, 4.9 ये होगा, ठीक है, 7.9 ये होगा, ठीक है, कितना हो गया 9.9 या 9.8 कर दो, 9 पॉइंट, तो मतलब उससे नीचे करंट फ्लो करेगा थोड़ा, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाइए सर, इस ऊपर का वोल्टेज वही रहेगा, नीचे का वोल्टेज लीजिए, ठीक है। अब कितना पर टूटेगा वो बाद में सीखेंगे, पहले यहाँ चलिए, यहाँ से ग्राफ चलेगा ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, इसी के ग्राफ में जाएगा, ठीक है। यहाँ से ग्राफ की ओर जा रहा है, देख लीजिए, देखिए यहाँ से गया, थोड़ा बराबर नहीं लेना है, सॉरी, यहाँ से गया 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 गया, यहाँ से ऐसे, और थोड़ा नीचे ग्राफ लेना है और यहाँ से ऐसे आगे लेना है। अब आइए कहाँ टूटेगा, जंक्शन पहले 28 में टूटा था सर, 28 वोल्ट का टेम्परेचर इसके लिए टॉलरेबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना वोल्ट ले चुके हैं 1 वोल्ट, तो भाई ये कितना वोल्टेज नहीं सहता है, कितना वोल्टेज का तापमान नहीं सहता है 28 वोल्ट, करेक्ट। तो 1 वोल्ट तो इसके पास हो चुका, अब कितना वोल्ट और देंगे तो जल जाएगा 27, यानी यहाँ पर कितना देंगे 27, पहले कितना था 28, क्योंकि इसका मान कितना था 0। हमको 28 वोल्ट का टेम्परेचर से इसको नफरत है, मतलब 28 वोल्ट का टेम्परेचर इसको जला देता है। अब 28 इधर 1 दे दिए तो इधर 27 दीजिएगा, तब ना 27 और 1 28 मिल करके इसको जला देगा, दोनों ने टेम्परेचर डेवलप करता है। इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन थोड़ा पहले हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सर। ये देखिए ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, ठीक, ये हो गया 28 वोल्ट पे, ये हो गया 27 वोल्ट पे, थोड़ा दिख रहा हो कम, कोई बात नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है, टॉलरेट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तीसरा स्टूडेंट बोला नहीं सर हम यहाँ 2 वोल्ट लेंगे। अब आसान हो गया, 2 वोल्ट लेंगे तो उस 2 वोल्ट वाला का जंक्शन और बड़ा होगा सर, ठीक, और चैनल छोटा हो जाएगा, उसका ग्राफ थोड़ा और नीचे आएगा, एकदम नीचे आएगा सर। एक लड़का बोला एकदम आएगा सर, और यहाँ से ऐसे होगा, और उसका ब्रेकडाउन क्योंकि ये 2 हुआ तो यहाँ 26 होगा, यानी कि और कम होगा। इस तरीके से ब्रेकडाउन यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक, यहाँ से ऐसे लाइए, यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है। ये लेकिन एक बात बताइए सर, इसको यहाँ पर लिख दिए थे, गलती हो गया, ठीक है, इधर लिखना कट रहा है इसलिए इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। इधर देखिएगा, यहाँ पर हम बनाए थे ग्राफ VGS बराबर कितना 0 वोल्ट, ये तुम बनाया, एक लड़का बनाया VGS बराबर 1 वोल्ट, VGS, हाँ जी, VGS यहाँ पे लिखिए, VGS बराबर कितना 2 वोल्ट। ऐसा करते करते 3 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट का लेता हूँ। 3 वोल्ट का ग्राफ थोड़ा और नीचे आएगा, मैं सबको बना नहीं रहा हूँ, इधर आएगा और पहले जंक्शन टूट जाएगा, ठीक है, जंक्शन और पहले टूट जाएगा, यहाँ टूटेगा सर। ये हो गया VGS बराबर कितना 3 वोल्ट। अच्छा, यहाँ के बाद इधर जाएंगे, इधर, ठीक है, थोड़ा और थोड़ा नीचे आते हैं, 4 वोल्ट। अब आइए 4 वोल्ट पे, एक लड़का बोला हम 4 लेंगे, कितना वोल्ट लेंगे
4 वोल्ट। 4 वोल्ट में देखा गया है कि लगभग दोनों जंक्शन टच होने के कंडीशन पे आ जाता है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर 4 वोल्ट मान लीजिए ऐसे आया और उसका ब्रेक डाउन इधर हो गया यहाँ पर, ठीक 4 वोल्ट। यहाँ लिखेंगे क्या, VGS बराबर 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट के बाद अगर मैं 5 लूँ, थोड़ा मोड़ा गैप भी होगा, थोड़ा मोड़ा करंट फ्लो भी कर रहा होगा, 5 वोल्ट में तो पूरी तरीके से टच हो जाएगा, पूरी तरीके से टच हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ ऐसे ले लेता हूँ यहाँ से ऐसे, और इसका ब्रेकडाउन और पहले हो जाएगा सर, ठीक है, इधर ऐसे यहाँ, ठीक, ये हो गया VGS बराबर 5 वोल्ट। लेकिन यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा, और ये कौन सा करंट है, तो लीकेज करंट है सर, सिर्फ लीकेज करंट। अब आइए सुनिए, ठीक, ये ग्राफ क्यों बनाए, लीकेज करंट। यहाँ पर ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, फेट काम नहीं कर रहा है। जहाँ काम नहीं करता है उसे कहते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। क्या नाम देते हैं, कट ऑफ रीजन, याद रहेगा। देखिए ये वाला जो क्षेत्र बना था, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा रहे थे आपको पिंच ऑफ वोल्टेज, उसमें ऐसा ही फोटो बनाए थे। ये वाला जो रीजन बनेगा इसे हम लोग ओमिक रीजन कहेंगे, पढ़ाएंगे ये सब हम आगे भी। ओमिक रीजन, क्या नाम देंगे, ओमिक रीजन। ये पूरा रीजन को ओमिक रीजन कहा जाता है। अब आइए, ये जो रीजन है जहाँ पर एम्पलीफायर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सुन लीजिएगा, सेचुरेशन रीजन। कौन सा रीजन, सेचुरेशन रीजन। देखिए यहाँ पर ऐसे टेढ़ा करके लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा, सेचुरेशन रीजन, ठीक है, लाल रंग से समझ लीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा, सेचुरेशन रीजन। अच्छा, ये बिंदु सभी क्या है, इसको मैं ऐसे घेर के गोल घेरा करके दिखा रहा हूँ ऐसे। ये क्या है सर, ये इसे कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन रीजन, ये ब्रेकडाउन रीजन। पहले तो फोटो समझिए, बहुत सारी किताबों में फोटो में एक ही फोटो में बना दिया, तो ये फोटो उससे बना सर, उतना सारा लिखना नहीं है, उसको देख के जो बात आपको समझ में आए उसको पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, तो आपका अपने आप कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। चलिए क्या क्या आप समझे, इसमें क्या क्या देखे बताइए। आप देखें कि VDS के बढ़ाने पर ID बढ़ता है। इफ़ वी इंक्रीज VDS then ID इंक्रीजेज। बात सही है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, VDS के बढ़ाने पर, अच्छा VGS को बढ़ा रहे हैं, VGS को बढ़ा रहे हैं तो ID घट रहा है सर। इफ वी इंक्रीज VGS, किसको बढ़ा रहे हैं सर, बढ़ा कहाँ है, एक लड़का बोला कांस्टेंट है, बढ़ा किस रहे, अरे अलग अलग स्टूडेंट का कंपेयर कीजिएगा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इफ वी इंक्रीज VGS देन अरे इंक्रीज करोगे VGS तो करंटवा घट रहा है ना, ड्रेन यहाँ था पहले, ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ID डिक्रीजेज। यस सर, देख लीजिए, इफ वी इंक्रीज VGS देन ID डिक्रीजेज। VGS के घटने से ID डिक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला इस पॉइंट पे आइए, एट सर्टेन हाई वैल्यू ऑफ VDS, एट सर्टेन हाई वैल्यू ऑफ VDS, ठीक है, इट गोज इन, ठीक है, ब्रेकडाउन रीजन। कौन सा रीजन, ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है, जो कि मैंने आपको एक एक करके दिखाया है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आइए, इस ग्राफ में हमको 3 रीजन मिले, 4 रीजन मिले, इसे 3 रीजन मेनली पढ़ते हैं, 4 रीजन, ठीक है। आगे लिखते हैं, इसी के नीचे लिखिएगा, दिस कैरेक्टरिस्टिक कंटेन 4 रीजन। कितना रीजन रखता है इसके पास, 4 रीजन है, ठीक है। पहला रीजन का नाम ओमिक रीजन है। कैसा रीजन है सर, ओमिक रीजन, पढ़ाएंगे। दूसरा रीजन का नाम क्या है, ठीक है, कट ऑफ रीजन, ठीक। और तीसरा रीजन का नाम है सेचुरेशन रीजन।
कौन सा रीजन? सेचुरेशन रीजन। चौथा रीजन का नाम है ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन। तो आपके पास कुल मिला के कितने रीजन हुए? कुल मिला करके, ठीक है, 4 रीजन हुए। ठीक है, कुल मिला के कितने रीजन हुए? 4 रीजन हुए। चलते हैं, देखिए मैंने लिखा है ओमिक रीजन, कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन और ब्रेकडाउन रीजन। तो आप इसमें मेन पॉइंट को समझिए। ठीक है, इसमें VDS इंक्रीज करता है तो ID भी इंक्रीज करता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ ओमिक रीजन को। यहाँ से देखिए ये ग्राफ को देखिए, ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें दोनों चीज़ बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है और वोल्टेज भी बढ़ रहा है। ये ऊपर की ओर जाने का मतलब, ऐसा ग्राफ ऊपर की ओर जाता है मतलब दोनों चीज़ बढ़ता है। ये भी बढ़ रहा है, देखिए ऐसे, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों साइड बढ़ते, दोनों चीज़ बढ़ता है। और ये यहाँ पर क्लोज स्विच की तरह काम करता है। याद है क्लोज स्विच उसमें कौन होता था? उसमें सेचुरेशन रीजन होता था। नाम ये सेचुरेशन रीजन उसके बराबर है। BJT में कट ऑफ रीजन, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये रीजन है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है। और यहाँ पर ये कैसे काम करता है? ठीक है, ओपन स्विच की तरह काम करता है। ये दोनों पॉइंट बार बार पूछता है कि किस रीजन में, जेफेट के किस रीजन में ओपन क्लोज स्विच होता है और किस रीजन में ओपन स्विच होता है। तो कट ऑफ रीजन तो उसी के मिलते जुलते हैं। यहाँ पर खाली सेचुरेशन था, यहाँ सेचुरेशन की जगह वहाँ एक्टिव था। ठीक है, इसमें क्या होता है? ID कांस्टेंट हो जाता है। कभी भी कोई कहीं भी एम्पलीफायर बनाना है, करंट कांस्टेंट होना चाहिए। क्या? चाहे BJT में हो चाहे इसमें हो। BJT का भी ग्राफ ऐसा बनाते थे आप, इधर से ऐसे गया ऐसे, तो ये वाला सेक्शन में करंट कांस्टेंट होता था। करंट ग्राफ है, करंट कांस्टेंट। कहीं भी करंट ऊपर नीचे होगा तो हम लोग का एम्पलीफायर नहीं अच्छे से बन पाएगा। वो आगे हम बताएंगे इस बात को। ठीक है, क्या कांस्टेंट होना जाना चाहिए? करंट कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ठीक है करंट कांस्टेंट होता है और यहाँ पर ये किसकी तरह काम करता है? एम्पलीफायर की तरह काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमारे पास है, उसका नाम, चौथा रीजन है ब्रेकडाउन रीजन। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर जेफेट जल जाता है, लेकिन हम इस रीजन में पहुँचने ही नहीं देते। जब हमको पता है कि इस रीजन में जल जाएगा तो हम इतना दूर तक क्यों जाएंगे? 25-28 वोल्ट तक हम उससे कम रखेंगे। हमको जानकारी है कि इतना में, जैसे आपको पता है कि आप 500 किलो उठाएंगे तो आपका हाथ टूट जाएगा, तो 500 किलो क्यों उठाने जाएंगे? ठीक है, आपको पता है ना, जो चीज़ पता होता है उससे हम क्यों करें? इसलिए एक्सपेरिमेंट करके देख लिया गया इतना में जल जाता तो इससे कम रखना है। एक्सपेरिमेंट करते समय हमको ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा नहीं ले जाना है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए। इसीलिए ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। तो ये पूरा आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया। वो भी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़े? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। अब बचता है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक पहले इसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी कीजिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनाया जाता था? ID और VGS। सर VGS को लेफ्ट साइड में क्यों लिए? तो आपको याद होगा VDS को अगर हम फॉरवर्ड बैस में मानते हैं पॉजिटिव, तो उसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव बैटरी होता है, यानी रिवर्स बैस होता है। तो ये उसका उल्टा लगाया जाता है, ये उसका उल्टा काम करता है, इसलिए ये इस साइड में हो गया और ID उसी का अक्ष में है। तो ये वाला ग्राफ आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक है, तो इसी से इस पहले इसको बनाएंगे, फिर हम आपको इससे इसका रिलेशन बताएंगे क्या है। इसको मत देखिए, पहले बनाइए। चलिए, याद है VGS का मान हम 0 लेते हैं। VGS का मान 0 या मैक्सिमम, कुछ मैक्सिमम लिए। VGS अक्ष है ना, मैक्सिमम। VGS मतलब क्या होता है? गेट सोर्स वोल्टेज। उस समय जंक्शन क्या होता है? टच हो जाता है। ठीक, जंक्शन टच हो जाएगा तो चैनल 0, अरे जंक्शन टच हो गया इसे। ठीक है, तो चैनल रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करेगा, उस समय करंट 0 फ्लो करेगा। जैसे जैसे VGS का मान डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने का मतलब VGS का मान 5 वोल्ट रखे थे, 5 से 4 रखेंगे, 4 रखेंगे थोड़ा फैलेगा और करंट बढ़ेगा। तो उसी को मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ से ऐसे लाइए, ये जो ग्राफ आएगा यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आ रहा है, देख लीजिए। ठीक, तीसरा यहाँ आएगा। ठीक, चौथा यहाँ आएगा। ठीक, तो इस ग्राफ को थोड़ा हम बना के दिखा रहे हैं, थोड़ा पीछे पीछे लीजिए। ठीक है, ग्राफ एग्जैक्टली नहीं ऐसा बनता है, ऐसे।
ये सही होगा, यहाँ पर मैंने बनाया। तो ये आपका ऐसा तिरछा बनता है, यहाँ एक बिंदु इसका मिला, यहाँ एक बिंदु इसका मिला, यहाँ एक बिंदु इसका मिला, और ये हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये इसी के अक्ष में है। यानी ड्रेन करंट 1 मिली एम्पियर तब रहेगा जब थोड़ा सा VGS का मान घटिएगा। ये 5 वोल्ट हुआ VGS का मान, ये 4 वोल्ट हुआ, ये 3 वोल्ट पे हम बनाए, ये 2 वोल्ट पे बनाए, ये 1 वोल्ट पे बनाए, और 0 वोल्ट जब VGS का मान लेते हैं उसे मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। इसे IDSS कहते हैं, इसे ही IDSS कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज घटाइएगा चैनल की चौड़ाई वैसे वैसे बढ़ेगा और करंट का मान बढ़ेगा। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ होता है, इसे कहता है रेक्टेंगुलर पाराबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब इसका इक्वेशन, अभी तो आप जूनियर क्लासेस में हैं तो इसका इक्वेशन, ठीक है, अभी नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो मैं इसका इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। इसका इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, ड्रेन करंट का इक्वेशन। हियर वी कैलकुलेट ड्रेन करंट इक्वेशन। अच्छा, पाराबोला ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर पाराबोला है। रेक्टेंगुलर पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y² बराबर 4ax, पढ़े होंगे ना। तो उस तरह से यहाँ ये है, उसी तरीके का एक इक्वेशन आता है यहाँ पर। ID इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अभी आप बचपन में हैं, यानी अभी आप फर्स्ट क्लास यानी इंट्री है। आगे चल के इसका न्यूमेरिकल यूज होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ। हम लोग जब थे तो ये कैसे यहाँ आया इसको डेराइव करते थे, यहाँ से लेके ये इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, तो IDSS क्या होता है, ड्रेन सोर्स सेचुरेशन करेंट, और 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर इस इक्वेशन का कोई खास नाम, तो है, इस इक्वेशन का खास नाम है, मैं नाम देता हूँ सोक्ले इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, ठीक है, सोक्ले, SCHOCKLEY, सोक्लेज इक्वेशन। इसे सोक्ले इक्वेशन कहा जाता है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले सेमेस्टर में भी इसका यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रूफ अभी नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ जानना है। इसका प्रूफ अभी आपको किसी भी जो भी किताब पढ़ते हैं उसमें नहीं मिलता है, एमटेक लेवल में जाने पर इसका प्रूफ आता है। हम बीटेक लेवल में भी पढ़े थे ज़रूर, लेकिन हम लोग को क्लियरिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, एमटेक जब करने लगे तब क्लियरिफाई हुआ कि इसका एग्जैक्टली कैसे वेरिफिकेशन होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ है, इसमें भी ग्राफ में वही मिलेगा। ये आपके पास 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, यानी कि ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वही है। ठीक है, आपको याद है यहाँ पर मैंने लिखा था VGS बराबर, इसके नीचे और एक ग्राफ और ले आएंगे जी के, यहाँ लिखेंगे VGS बराबर 0। ये ग्राफ इसके जस्ट मिलते जुलते हैं, आसपास में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे VGS बराबर 1 वोल्ट, याद आया, तो यही 1 वोल्ट यहाँ लेते थे, यही 1 वोल्ट है। ठीक है, ये वाला एक VGS का मान, ठीक है, 4 वोल्ट, नॉट 1 वोल्ट, 4 वोल्ट। और यहाँ VGS का मान कितना, 3 वोल्ट। ठीक है, VGS का मान 3 वोल्ट, कितना वोल्ट, 3 वोल्ट। यहाँ पर VGS का मान कितना, 2 वोल्ट। यहाँ पर VGS का मान कितना, 1 वोल्ट। और यहाँ VGS का मान कितना लेते थे, 0 वोल्ट, वही 0 वोल्ट लिए। और 0 वोल्ट लेने पर मैक्सिमम करंट फ्लो करता था। दोनों को मैं रिलेट किया। ऐसे एग्जाम में सिर्फ ये ग्राफ बनाया जाता है, यही है मेरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन मैंने उसको इसके साथ जोड़ दिया ताकि आप समझ पाएँ एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसके साथ कैसे जुड़ा। ठीक, तो मैंने आज कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म किया। अब इसमें थोड़ा मोड़ा बात बाकी है। ठीक है, जैसे हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा 3 ठो हम लोग पढ़े थे इसके करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वैसे ही हम लोग इसमें भी म्यू, आर डी और GM, हम लोग ये 3 क्वांटिटी पढ़ेंगे इसके बारे में, अल्फ़ा बीटा और गामा से रिलेटेड। दूसरा VVR मतलब वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस के रूप में भी पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर बहुत छोटा टॉपिक है, इसके साथ साथ हम पढ़ लेंगे ऑप्टोकपलर भी पढ़ लेंगे हम लोग। क्या, ऑप्टोकपलर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑप्टोकपलर भी साथ साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी में। चलिए देखते हैं क्या कितना देर होता है, कितना लगता है, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।